Hello guys, welcome back to my channel and आज टुडे माय टॉपिक इज़ एग्रोनॉमी। जैसा कि आप जानते होंगे कि एग्रोनॉमी में कितना आता है। तो जो एग्रोनॉमी से जो क्वेश्चन हमेशा आता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब उसमें भी क्या, बेस्ड ऑफ सीज़न, मतलब कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है सीज़न के ऊपर से। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ को हम रेनी सीजन कहते हैं, रबी को हम विंटर सीजन कहते हैं और जायद को हम समर सीजन कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि खरीफ, रबी, जायद, ये हमने इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, मैंने वो पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि टेम्परेचर पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें एक टेबल बना लेनी है। और उस टेबल में क्या होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे खरीफ लिखना है, फिर रबी लिखना है, फिर जायद लिखना है। तो हमारी एक टेबल हो गई। आपको समझ आया? हमें खरीफ, रबी, जायद लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 25 से 30 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 15 से 25, देखो यहाँ पर 25 से 30 लिखा, तो यही 25 उठा के हमने यहाँ रख दिया, मतलब 15 से 25। उसके बाद यहाँ मोर देन 30। तो आपको समझ आता है कि जब रेनी सीजन होता है तो 15 से 25 से 30, यहाँ 15 से ठंड आती है तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब जायद आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि कौन से मंथ में हम उसकी बुवाई करते हैं। तो यहाँ पे खरीफ में रबी, खरीफ में 15 जून से 15 जुलाई, और विंटर में अक्टूबर टू नवंबर, एंड अप्रैल में 1 अप्रैल 30। ओके, जायद में अप्रैल में करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि खरीफ, रबी, जायद में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन है नंबर 1 इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 इंडिया में कौन सा है? तो वो है हमारा खरीफ। तो खरीफ का ही नंबर 1 प्रोडक्शन आता है सबसे ज़्यादा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, पूछ लेंगे इनमें से कौन सी रबी सीजन की क्रॉप है, या खरीफ सीजन की क्रॉप है, या जायद सीजन की क्रॉप है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। आप ये बताइए, अगर आप तीनों का याद कर लेंगे तो क्या आपको याद होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, खरीफ का याद कर लेते हैं, रबी को छोड़ देते हैं, जायद को याद कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना बना रही थी। अब आपको समझ आया होगा SDM। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? SDM लिख लेना है। ओके, अब जब आपने SDM लिखा, S का मतलब होता है सोयाबीन, D का मतलब धान, और M का मतलब मूंगफली। SDM की मैम, तो SDM की मैम, की मतलब कपास, मैम मतलब मक्का। पतझड़ के नीचे मतलब पा मतलब पटसन, तो झड़ के ते मतलब तेल वाली, और पतझड़ के नीचे क्या बना रही है? खाना पका रही है। तो उसमें ये सारी ट्रिक आ जाएगी। हमारी ट्रिक लिखना आप, SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना पका रही थी। तो ये आपको याद हो जाएगा। उसका ये छोड़ देना है। और जो जायद होता है उसमें सारी कुकर बिटेसी आते हैं, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, ये सब कुछ आते हैं। सारी सब्जियां आती हैं, मूंग और उड़द। एक बात हमेशा याद रखना कि जो मूंग होता है और जो उड़द होता है, वो दोनों सेम कहाँ पर होते हैं? तो दोनों खरीफ में और जायद में सेम होते हैं। ये बात याद रखना, यही क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। अगर दोनों दिया है और एक ऑप्शन में क्या है, बोथ A एंड C, मतलब खरीफ भी दिया है और जायद भी दिया है, तो आप लगा सकते हैं। और इसके तो यही है, चरी वगैरह, तो ये याद हो गया। और जब भी मैं नोट देती हूँ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट ही होता है। तो नोट क्या है कि जो रबी और जो खरीफ और जो जायद है, रबी, खरीफ, जायद एक मॉनसून वर्ड है, ठीक है। जो कि रबी, खरीफ, जायद क्या है? एक मॉनसून वर्ड है जो कि अरबी भाषा से लिए गए हैं। ओके गाइस, तो आपको सब समझ में आया होगा।
आपको जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।